आदित्य ने ऐसी वीडियो के लिए एक सवाल पूछा, रैंडमली ऐसे पूछ रहा था कि यार जब आपका रिग्रेट क्या है, ठीक है, एक ऐसा रिग्रेट पिछले 5 सालों में मुझे बताओ। अब मैंने कहा यार, अब मैं भी इतना वो था, मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, कोई तो रिग्रेट होगा। तो बट सही बताऊँ मुझे आए ही नहीं। हम 2025 के एंड में भी वीडियो बना रहे थे, द रिग्रेट दैट वी हैड इन 2025, पर वो हम वीडियो नहीं बना पाए थे। फिर हमने उसको बनाया था द लर्निंग्स वी हैड इन 2025, क्योंकि हम रिग्रेट निकाल ही नहीं पाए। हम सोच रहे हैं यार ऐसे कैसे हो सकता है, फंडामेंटली रॉन्ग है कि कुछ तो होगा जो। तो अब बात करते 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 ना 10 मिनट हो गई, हम एक थीसिस पे पहुंचे। मैंने कहा यार रिग्रेट नहीं है, पर मैं तो ना एक पेपर मुझसे पूछा था फेलियर कितने हैं, एंडलेस। वी चूज टू बी अ फेलियर देन बीइंग अ रिग्रेट। एक क्वेश्चन था, ठीक है। सो लास्ट 4-5 ईयर्स में, मतलब जब से आप कॉलेज से ग्रेजुएट हुए या जब आप कॉलेज में थे, तब से आज तक यू स्टार्टेड एजेंसी, आपने बहुत सारे वो किए, बिजनेसेस किए, बट कोई एक ऐसा रिग्रेट जो आप सोचते हो कि मतलब उस टाइम पे मैं ये वाला चांस ले रहा था ना, आज कुछ और होता? मुझे याद ही नहीं आता ऐसा कोई भी रिग्रेट ही नहीं है? भाई नहीं है भाई। हाँ, मतलब आपने सारे के सारे बेट्स लिए क्या आपने? मतलब आपको जो जहाँ पे लगा कि मेरे को यहाँ पे बेट लेना चाहिए, आपने सारे बेट्स लिए? भाई मतलब मेरे हिसाब से तो हाँ, मतलब आई टुक ऑल द बेट्स। सी मेरे साथ फेल किसी ने इस ऑफिस में मुझसे फेल कोई नहीं हुआ होगा। आई कैन बेट ऑन दिस। द मैक्सिमम फेलियर इन दिस एंटायर ऑफिस इज मी। तो बट बात हुई है ना, वी टुक ऑल द बेट्स एंड देयर वर अ लॉट ऑफ बेट्स दैट फॉल इन प्लेस। तो मतलब जो आप हायरिंग यू वाज द बेस्ट बेट। कुछ कैसे यू वर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव हायरिंग ऑफ एसएमएम बैक देन, एंड यू आर आउट ऑफ आवर बजट ट्वाइस। हाँ नहीं, हाँ अरे फैक्ट है। ठीक है। क्या बोलूँ मैं भाई? सॉरी की बात नहीं है, मैंने तो बस एक बेट बता रहा हूँ। ठीक जब हम उस इंटरव्यू में बैठे और बजट पहले ही ज़्यादा था, ठीक है, और मैं जनरली बैठता नहीं हूँ क्योंकि मैं अच्छे बंदे हायर ही कर लेता हूँ, और वो यूनिवर्स था जिसने बस हमें बैठाया और वो एनर्जी तो थी बढ़िया। यू गॉट हायर्ड, इट वाज अ बेट, आई टुक द बेट, वी आर सिटिंग टुडे एंड वी आर बिल्डिंग अ वेरी गुड थिंग टुडे। बट फिर भी मतलब कोई कभी कुछ होता है, इंट्रूसिव थॉट्स में होता है कि ये भाई ये बहुत डार्क डिजायर है, ये बहुत वो है, बट इट विल हैव दिस कॉन्सिक्वेंस, शुड आई टेक दिस बेट और नॉट? हाउ डू यू टेक बेट? अच्छा, आपने डे 1 पे अपने एसएमएम ज्वाइन किया। एसएमएम के बाद हमने इंस्टाग्राम D2C चार्जर स्टार्ट किया। उसकी पूरी 1.5 साल की जर्नी रही। बीच में एसएमएम में काफ़ी चेंजेस आए। हमने इनफिल्टर चार्जर स्टार्ट करे हुए 3 महीना हो गया। तो वो कितना टाइम हो गया ऑफिस में? 1 साल कुछ महीने, 1 साल 1 महीना, 2 साल 1 महीना, सॉरी, ठीक है। तो वो कितने हो गए? 2 साल 1 महीना हो गया। तो ऐसा नहीं है कि तूने डीएस को भी आधे टाइम से देखा ही है ना तूने। हाफ ऑफ द डेज यू हैव सीन ग्रोन, है ना। जब तू आया था शायद 20-25 लोग होंगे और आज हम 90 लोगों पे। तो उन्होंने अपने सामने 60 लोगों की कैपेसिटी बढ़ते रहेगी। 60 के लोग तो ज़्यादा आए होंगे। हमने एक ऐसी बेट या अपॉर्चुनिटी, बेट नहीं अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो तूने अनफिल्टर्ड विद आरजे या D2C आरजे में कभी देखी हो कि आई और हमने ना ली। एक्सेप्टिंग लोगों ब्रांड कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करना, और वो बेट नहीं है, वो बेट नहीं है, वो तो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है। हाँ, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमने बेट ना ली हो। that is a fact, but that is सी वी डिड इंस्टाग्राम, हमने उस पर डिस्कस करते, वी डिड इंस्टाग्राम में हमने हर चीज़ करी, है ना। हमने क्रॉसेस डाले, हमने AI डाला, हमने सब कुछ डाला, है ना। हम लाइव गए, हमने सब कुछ ब्रांड बैठक करी। उसके बाद हमने तब भी डिस्कस करें हम यूट्यूब भी करेंगे। आज यूट्यूब हम कर रहे हैं और शिद्दत से कर रहे हैं। 6 मिनट 1 साल बात किया, पर हमने वो बेट ली और आज शिद्दत से कर रहे हैं। उसके बाद अभी हमने PR का इतना बड़ा कॉन्वर्सेशन किया, PR पे भी इतना बड़ा कॉस्ट है, पर हम वो बेट ले। हम देखो लगता है वो हमें नहीं पता ना। कल हम शाम को 4 घंटे बैठ के अपनी मीटिंग करी, हमें पता है सक्सेसफुल होगी नहीं, बट हम अभी बेट ले रहे हैं। तो मतलब मुझे याद नहीं है। बट व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ टेकिंग बेट्स? यार मतलब कोई दिमाग में कोई चीज़ आई, कोई अच्छा आइडिया अच्छा लगा? प्रोसेस नहीं है बेट लेने का, पता है। मतलब देयर इज नो, इट्स जस्ट इंट्यूशन कि वी नीड टू डू दिस। एन एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, कि अभी हमने वेबसाइट डेवलपमेंट बंद कर दी, अब हम मेंटेनेंस करेंगे, ठीक है। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट वी मिस। ऐसा नहीं है डेवलपमेंट में पैसा नहीं है, फिर डेवलपमेंट हम रेवेन्यू नहीं बना सकते, डेवलपमेंट टीम नहीं बढ़ा सकते, वो कर सकते हैं, है ना। जब हम लोगों ने ये एजेंसी भी स्टार्ट करी थी ना, सो एजेंसी में काम करते करते पहले हम लोग मार्केट प्लेस भी करते थे, व्हाट्सएप मार्केटिंग भी करते थे, तुषार इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करता था, हमने ईमेल मार्केटिंग भी करी है, हमने मार्केट प्लेस भी किया है, हमने क्विक कॉमर्स भी किया है, हमने सब किया है, बट आज हम वो नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि
आई हैव चूज एवरीथिंग, मैंने हर चीज़ ही हाँ कर दिया और मैंने हर चीज़ में फेल हो गया, वो भी एक गलत अप्रोच है। हमने वो किया, ट्राई किया, बट मेरे को इंट्यूशन नहीं आया ना कि यार ये मेरे लिए नहीं बना, ठीक है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो हमने हमेशा एक्सेलेंस को चेस किया है, हमने कभी सक्सेस चेज नहीं करी। एग्जाम्पल आज भी मैं जानता हूँ कि वेबसाइट डेवलपमेंट हमारे लिए प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट था और आज भी प्रॉफिट बना सकता है, बट हमने उसको कॉन्शियसली चूज़ नहीं करा, हमने अभी कोर्सेज बंद करे, ठीक है। मैं अमाउंट नहीं बता सकता, बट हमने अच्छा खासा उससे पैसा प्रॉफिट उससे निकाल के हमने री इन्वेस्ट किया है, तो इट वॉज अ प्रॉफिटेबल थिंग। हम आज भी कर, बट हमने कॉन्शियसली उसको बंद किया। तो इंट्यूशन की बात है, एक्सेलेंस की बात है कि आप कैसे उसको चेस कर रहे हो, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। इट इज़ अ मैटर ऑफ कि मेरे को जो लगता है कि ना हाउ पीपल शुड टेक बेट, अगर मैं जितना मैं समझता हूँ लेके जा पाऊँ, डू नॉट थिंक अबाउट टुमारो, डू नॉट थिंक अबाउट 1 year, डू नॉट थिंक अबाउट 10 years, थिंक अबाउट द फाइनल डेस्टिनेशन, कि भाई मैं अपने आप को वहाँ देखता हूँ। हमारे कंपनी का क्या फाइनल डेस्टिनेशन है? ग्रेटेस्ट D2C इकोसिस्टम। हमसे बड़ा D2C का इकोसिस्टम होने नहीं चाहिए पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। चाहे वो एजेंसी हो, चाहे वो टेक हो, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो, समझ रहे। अब उस तक पहुंचने के लिए कोई भी डिसीजन हम बनाते हैं तो उस तक पहुंचने के लिए बनाते हैं। अगले साल मेरे को अपनी कंपनी को 3x रेवेन्यू पे ग्रो कराना है, उसके लिए नहीं बनाते डिसीजन। तो मैं तो एक फैक्ट बताता हूँ, हमने चारों साल 3x चौथा साल कहूँगा, हर बार हमने 3x रेवेन्यू पे क्लोज किया। मतलब जब हमने मान ली 10 लाख किया तो 30 का 60 का एक 80 भी कर लिया, यह बहुत छोटा नंबर है, तो हमने ये सब कर लिया। अब अगले साल का एक उसका भी 3 गुना हमें आता है करना, एजेंसी से कैसे करना है, वी नो दैट हाउ टू डू इट, बट हम वो नहीं कर रहे। तूने देखा हम एजेंसी में हायर कर रहे हैं या फिर हम एजेंसी ग्रो कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। हम बार बार एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, पर हम ग्रो कर सकते हैं ना, हम उसको भी 3x कर सकते हैं एजेंसी से, बट वो अगले साल का गोल हो जाएगा। नहीं, पर हमें अगले साल तो ग्रो ही नहीं करना, हमें करना है 10 साल ग्रो। तो हम अगले साल हिट ले सकते हैं 3x, वो टेंशन नहीं है। Actually, we are taking a conscious call of not growing 3x, and I know this for a fact. I will not grow 3x. So मेरे benchmark से नीचे है, but I know कि what I am doing, if it worked out, we will grow in next 5 years 3x. बेटर क्या है? अगले 1 साल का 3x या उसके उस साल 3x मत करो, पर उसके अगले 5 साल का 3x, 5 साल का 3x बेटर है ना। बट वो कॉन्शियस कॉल हम क्यों बना पाए? क्योंकि हम कल का नहीं सोच रहे, हम फाइनल गोल का सोच रहे हैं, इसलिए वो बेट है हमारे। बट सी नहीं, ये तो मतलब वो वाली चीज़ हुई कि लाइक यू हैव अ प्लान, ठीक है, यू हैव अ ग्रेटर गोल। अब उस गोल को अचीव करने के लिए आप वहाँ से बैकवर्ड थिंकिंग कर रहे हैं, बट दैट बैकवर्ड थिंकिंग और मतलब मैं वैसे कैसे समझाऊं, सवाल तो है कि रिग्रेट कैसे नहीं है। हाँ, रिग्रेट कैसे नहीं कि मैंने ये चीज़ क्यों नहीं करी। सी वन थिंग इज कि यू आर प्लानिंग ऑन समथिंग, प्लानिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड टेकिंग बेट ऑन समथिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट। देखो देख मेरे दिमाग में आया, आई टुक द बेट, आई जस्ट डिड इट। यार पता है प्रॉब्लम ये है, रिग्रेट इसलिए नहीं है क्योंकि आज हम जहाँ हैं और जितना हम बिजी हैं, जितना हम काम कर रहे हैं, और जो हमारे पास पेपर पे प्लान है, अगले 7 साल का प्लान हमारे पास है कि हम ऐसे ग्रो कर सकते हैं, तो मतलब बस रिग्रेट ही नहीं है क्योंकि नहीं, वो तो ग्रेटिट्यूड, इट वर्कड आउट ना, इट वर्कड आउट। नो इट्स नॉट ग्रेटिट्यूड, देयर इज अ डिफरेंस। यूनिवर्स, नो एवरीथिंग वर्कड आउट। नो इट्स नॉट ग्रेटिट्यूड टुवर्ड यूनिवर्स एंड सी नथिंग वर्कड आउट। अभी हम कहीं पहुंचे नहीं है, अभी तो हमसे 5% में हमें जाना है, तो 95% बचा हुआ है। पहली बात मतलब उसको रिग्रेट नहीं है ना भाई, मतलब जो बड़े बेट थे ना हमने हमेशा लिए हैं, हमने कोई बड़ा बेट नहीं छोड़ा। यूट्यूब वॉज अ बिग बेट, हमें 3 लाख रुपए खर्च करने थे ना, वो भी हर महीने। इट वॉज अ रूल, या तो करते या नहीं करते। साल कितने हो गए? 36 लाख रुपए हो गए ना। कितने लाख? 36। तो 36 लाख के लिए हमने ऑप्ट इन किया ना कि कॉमलाई में 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था, 1 करोड़ रुपए के लिए। हाँ, तो जो बड़े बेटे हमने लिए ही हैं, और ऐसा नहीं है हम हर बार। सी यू आर टॉकिंग अबाउट रिग्रेट्स, है ना, नॉट फेलियर्स। अगर तुमसे सवाल पूछेगा आज जब आपके लाइफ में कोई फेलियर है तो आई हैव अ एंडलेस लिस्ट, बट आप मुझसे पूछोगे कि रिग्रेट है, वो नहीं है। आई एम अ पर्सन विच इज ओके टू हैव अ फेलियर अदर देन रिग्रेट। दैट्स योर आंसर। That is a good thing. So I think this is how we should put this. Yes. Rather than having regrets, have failures. And I have a lot of failures. मतलब मेरे ये पेपर खत्म हो जाएगा पर मेरे फेलियर्स खत्म नहीं होंगे। एंडलेस फेलियर्स है, एंडलेस।
ठीक है ना, बट रिग्रेट्स नहीं होंगे। मतलब प्रेरणा से भी पूछना 2025 की आपने एक वीडियो बनाई थी ना कि थिंग्स दैट आई शुड हैव डन इन 2025, तो एक्चुअली वो वीडियो बना ही नहीं पाए क्योंकि कुछ आया ही नहीं निकल गया। मतलब जो करना था सब कर दिया। मतलब वो अलग बात है कि हुआ या नहीं हुआ ऐसा सेपरेट एस्पेक्ट, बट हाँ ट्राई सकते Then we changed that topic to things I learned in फ्रॉम। हाँ 2025. सो हमने वीडियो बनानी थी कि थिंग्स आई रिग्रेट एंड आई विश आई वुड हैव डन इन 2025, बट फिर वो बन गई थिंग्स आई लर्न इन 2025। व्हाई दे वर लर्निंग? बिकॉज दे वर फेलियर्स। They were failures. तो मतलब वही है ना, तो मतलब मेरे हिसाब से तो दिस इज ऑल्सो रीजन वाई वट एवर वी आर हियर बिकॉज ऑफ दैट। बट वही बात है कि इट्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क टेकिंग एपेटाइट, कितना आप इनटू द जोन हो। और यार अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरा इतना मन है ना D2C ब्रांड खोलने का, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को कल खुलवा दे बस। सी अब नाउ, बट आई विल नॉट हैव रिग्रेट ऑफ नॉट स्टार्टिंग इट बिकॉज आई नो आई विल स्टार्ट इट 110%, नॉट टुडे। इट्स अबाउट टाइमिंग। बिकॉज आज हम ऑलरेडी 3 नई चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्टेंट पे हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। अब नया नहीं रहा हमारे लिए, प्रोसेस बन चुका है, बट स्टिल वी आर नॉट देयर वेयर वी वांट टू बी ना। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ई कॉमल है अगेन अ वेरी बिग फिश। एंड अभी हमने जो तीसरा नया डिपार्टमेंट चालू किया, जो भी हमने बताया नहीं किसी को, तो अभी हमने किसी को वो बाय द वे बताया नहीं है बिकॉज आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, तो आई डोंट वांट टू रिवील दैट ऑन द इंटरनेट। तो वो तीसरी चीज़ है, वो भी कृतिका लीड करती है, राइट। तो ये 3 चीज़ें हैं जो भी हम बहुत हाईली इन्वेस्टेड है, हाईली मनी टेकिंग प्रोसेसेस हैं, और हम ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो मतलब वी आर ऑलरेडी टेकिंग अ लॉट ऑफ बेट्स जितना हम ले सकते हैं, ठीक है ना। और जब वो थर्ड वाला डिपार्टमेंट मेरे सामने आया था अभी 1 महीना पहले, तो ऐसा नहीं है वो पहले से प्लान था, बट अगर उसको लेट करते तो लेट हो जाता, कोई और मार्केट कैप्चर कर सकता था। बट हमने तीसरी बेट हाथों हाथ ही ले ली। हम ऑलरेडी ब्रिम पे हैं ऑफ यू नो री इन्वेस्टिंग द मनी एवरीवेयर, मतलब एवरीथिंग इज गेटिंग री इन्वेस्टेड एवरीवेयर। तो बट हाँ है ना, सिर्फ 3 चीज़ें हैं। अब तीनों तो फेलियर नहीं हो सकती ना भाई, मतलब यूनिवर्स इतना भी वो नहीं है ना कि तीनों ही फेल कर दे। बट हाँ अगर एक भी चल गया तो जो मैं 1 साल के बाद 3x बोल रहा हूँ, तो काम बन जाएगा। तो वो चीज़ है। अब बट वही बात है ना कि हमने वो अपनी पॉसिबिलिटीज़ को इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर रखा है ऑफ सक्सेस कि यूनिवर्स को भी हमने दिखाया हुआ है कि भाई इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट कुछ ना कुछ तो काम कर ही जाएगा। मतलब ना करके भी काम कर जाएगा ना। वही बात है ना कि द सिंगर दैट यू वर मेंशनिंग यस्टरडे, Kanye West. कि भाई कर सकते हैं ना, मतलब कि हम वहाँ पहुँच चुके हैं भाई, हम कर चुके। बट अगर हम वही बात है ना, अगर वो वहाँ पहुँचने के बाद भी उसका 1% भी मिल गया, तो वो 1% भी इतना होगा कि वो सब कुछ कवर कर जाएगा। तो वो चीज़ है। तो इसलिए नो रिग्रेट्स ब्रो। आंसर टू योर क्वेश्चन, हैव फेलियर्स नॉट रिग्रेट्स।